Welcome to English Junction. I'm Pratima Chaswal, and today's topic is active and passive voice. This is part one of active and passive voice. Of course, in subsequent videos, I'll be taking up the detailed, but initially, I'm just going to explain the very simple rules of active and passive voice कि वो change कैसे होते हैं. शुरुआती वीडियो में मैं बड़ा सिंपल रूल्स ही आपको समझाऊंगी और उसका बेसिक समझाऊंगी. एक्टिव पैसिव वॉइस क्या है और उनको कैसे चेंज करते हैं. एंड एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में सबसे पहले मैं आपको बोलती हूँ वॉइस. इस पर मैंने आपको साथ में बोला एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस. ट्रांजिटिव एंड वर्ब्स एक्चुअली दो तरह की होती हैं. दे आर ऑफ टू काइंड्स, ट्रांजिटिव वर्ब्स एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स. इंट्रांजिटिव वर्ब्स का और में ऑब्जेक्ट नहीं होता और ट्रांजिटिव वर्ब्स में ऑब्जेक्ट होता है. एंड ऑब्जेक्ट कई एक्टिव वॉइस में भी यूज हो सकता है और पैसिव वॉइस में भी यूज होता है. वो पोजीशन चेंज हो जाती है उनकी. बट अगर एक ट्रांजिटिव वर्ब के टू काइंड्स होते हैं, टू काइंड्स ऑफ वॉइसेस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस. और एक्टिव वॉइस में जिसमें सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन, जिसमें सब्जेक्ट हमारा मेन है, सब्जेक्ट एक्शन को करता है, सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द एक्शन, सब्जेक्ट हमारा प्रोमिनेंट है, मेन है, इंपॉर्टेंट रोल, लीड रोल प्ले करता है, दैट इज एक्टिव. वैसे भी एक्टिव का मतलब चुस्त, जिसमें सब्जेक्ट चुस्त है, एक्टिव है. पैसिव वॉइस, पैसिव का मतलब है सुस्त, ढीला, जिसमें सब्जेक्ट जाकर के बैक सीट ले लेता है, सब्जेक्ट पीछे चला जाता है, सब्जेक्ट ढीला हो जाता है, सुस्त हो जाता है, दैट इज पैसिव वॉइस. ओके, इसका मतलब है अगर सब्जेक्ट पीछे चला जाता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट होता है पीछे, तो फिर ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा, क्योंकि दे आर इंटरचेंजेबल. अब वो अपने अकॉर्डिंग चेंज करते हैं उसमें. आगे है हमारा एक्टिव और पैसिव वॉइस और रिपोर्टेड स्पीच. इसमें ज्यादातर बच्चों को, लोगों को काफी कंफ्यूजन रहता है. एक्चुअली एक्टिव और पैसिव वॉइस में हम लोग टेंस चेंज नहीं करते. सो मेन थिंग इज सेंस और टेंस. एक्टिव से पैसिव में चेंज करो या पैसिव से एक्टिव में चेंज करो, सेंस और टेंस वही रहते हैं in active to passive or passive to active. When we change passive to active or active to passive, sense and tense remain the same, only sentence changes. Original sentence change हो जाता है. I'll give you examples later. अब उससे पहले मैं आपको एग्जाम्पल दूं. आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन इट टू यू कि सब्जेक्ट होता क्या है और ऑब्जेक्ट होता है, जिसके बारे में हम बार बार. सब्जेक्ट इज द डूअर. यस, डूअर ऑफ एनी एक्शन, किसी काम को करने वाला, कर्ता, डूअर. सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ एनी एक्शन. और द पर्सन वी टॉक अबाउट, जिसके बारे में हम बात करते हैं, इज द सब्जेक्ट. जैसे इस सेंटेंस में राम किल्ड अ स्नेक. राम काम कर रहा है, राम इज द डूअर ऑफ एक्शन. राम किल वर्ब एक्शन है, क्या किल किया, एक स्नेक. तो दैट अ स्नेक इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन, जिसके ऊपर एक्शन हुआ, करने वाला राम, डूअर. ऐसे अ स्नेक इज द ऑब्जेक्ट, राम इज द सब्जेक्ट. The person or thing that receives the action of the verb is called the object. For example, let's proceed. Ram wrote a letter. Ram is my favorite part, मेरे ज्यादातर आ जाता है. Ram wrote a letter. Ram subject, simple sentence, active voice, wrote second form of the verb, क्या लिखा, a letter. इसमें अगर फर्स्ट सेंटेंस देखो, डूअर ऑफ द एक्शन दैट इज सब्जेक्ट में प्लेज अ मेन रोल. इट इज यानी मेन रोल है या लीड रोल है या प्रोमिनेंट रोल है. इट इज प्लेइंग एन इम्पोर्टेंट और मेन रोल और लीड रोल, और दिस इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट इन दिस सेंटेंस. बट अगर सेकेंड सेंटेंस को देखो, अ लेटर वॉज रिटन बाय राम, फुल स्टॉप इज टू बी पुट देयर. तो अब इसमें एक सेकेंड, फुल स्टॉप लगा दिया. अ लेटर वॉज रिटन बाय राम, इसमें क्या है, बात वही है, सिर्फ सेंटेंस चेंज. अ लेटर जो कि पीछे था, बैक सीट लिए हुए, दैट कम्स हियर एज अ सब्जेक्ट, आगे आ जाता है.
main lead late. And Ram that was active becomes passive becomes sust. And खास करके अगर हम ये बोलें एक्टिव और पैसिव वॉइस में हम हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं. ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब व्हेन वी चेंज एक्टिव इनटू पैसिव वॉइस. Second thing is, in most of the sentences we use by. ज्यादातर सेंटेंसेस में बाय लगाते हैं व्हेन वी कन्वर्ट एक्टिव इनटू पैसिव वॉइस. ये रूल. रीड नाउ. रिया रोट अ लेटर. रिया रोट अ लेटर. Simple. Riya is the subject, wrote is second form of the verb, a letter is object. अब इसको अगर आप इसका पैसिव वॉइस बनाओगे, दिस इज एक्टिव फॉर्म. पैसिव बनाओगे अ लेटर, रोट जो सेकंड फॉर्म है, उनका रूल मैं आपको बाद में बताती हूँ कि कौन सी फॉर्म किस में चेंज होती है. ये तो जस्ट एन एग्जाम्पल है कि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए कि एक्टिव वॉइस कौन सा है, पैसिव वॉइस कौन सा. दैट्स इट. अ लेटर पहले आ गया. रिया जो कि एक्टिव थी वो पीछे चली गई. वॉज रिटन बाय रिया. अब इसमें मैं केसेस कैसे चेंज होते हैं या ये कह दो प्रोनाउंस कैसे चेंज होते हैं. देखो, मैं आपको एज अ सब्जेक्ट बोलती हूँ आई ईट एप्पल्स. मैं एप्पल खाती हूँ. आई ईट एप्पल्स. आई एज अ सब्जेक्ट आई आता है. लेकिन उसी बात को मैं जब ये आई ऑब्जेक्ट बन जाएगा, बैक सीट ले लेगा, तो ये आई का मी बन जाएगा. मैं फॉर एग्जाम्पल आई ईट एप्पल्स. एप्पल्स आर ईटन बाय मी. एप्पल्स आर ईटन बाय मी. मी बन गया. फाइन. अब वी एज अ सब्जेक्ट. वी जब ऑब्जेक्टिव केस में आता है तो अस. यू का यू रहेगा. ही चेंजेस इनटू हिम. शी चेंजेस इनटू हर. दे चेंज इनटू देम. इट रिमेन्स इट. दैट्स इट. Now, what changes into what? Forms also change. First form of the verb or simple present tense changes into is am are plus third form. Third form तो हमेशा लगेगी. Second form of the verb or simple past tense changes into was were plus third form. Is am are plus V1 plus ing. Is going, is singing, is eating, ऐसे करके. तो जब ing आ जाए तो being, being. अगर इज एम आर है तो एज ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर लगेगा. बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म. इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म. वॉज वर प्लस आई एन जी, वी वन प्लस आई एन जी है तो वॉज बीइंग, वर बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म. हैज, हैव, हैड. इन तीनों के साथ हमेशा बीन लगता है. हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. अब आगे आता है शैल, विल, शुड, वुड, मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट, नीड, ऑट टू. ओके, ऑट टू बी. ऑट टू के साथ ऑट के साथ टू भी है ना. सो शैल बी, विल बी, शुड बी, वुड बी, मे बी, माइट बी, कैन बी, कुड बी, ओके, मस्ट बी, ऑट टू बी, ऐसे करके चलता है प्लस थर्ड फॉर्म. आगे हमें अगर ये देखना हो कि ये एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है सेंटेंसेस, तो हाउ आर वी गोइंग टू सी. सेंटेंस है द ग्रोसर सेल्स शुगर. ग्रोसर सेल्स थर्ड फॉर्म तो आई नहीं. एंड मोर ओवर ग्रोसर ही एक्शन को करता है. किस क्या करता है, सेल शुगर, तो रिसीवर इज शुगर. सो इसमें सिंपल सेंटेंस, दिस इज एक्टिव वॉइस. द फील्ड इज बीइंग प्लोड. इज बीइंग आ गया. इज बीइंग अभी मैंने पीछे रूल्स किए थे. इज एम आर, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, ओके, तो उनके साथ बीइंग लग जाता है प्लस थर्ड फॉर्म. तो ये पैसिव वॉइस. द बेल इज रंग. इज रंग, इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म तो वैसे आती ही नहीं है. इज रंग. इज अगेन दिस इज पैसिव वॉइस एंड बाय इज ऑल्सो गिवन देयर. बाय से भी आपको पता चल जाएगा. अशोक ड्रिंक्स कॉफी एवरी मॉर्निंग. ठीक है. अब इसमें ड्रिंक सिंपल प्रेजेंट टेंस. अगेन एक्टिव वॉइस. ड्रिंक्स तो फर्स्ट फॉर्म है, थर्ड फॉर्म भी नहीं है ना. आइडिया लगाने के लिए भी आपको पता होना चाहिए. कैट्स कैच माइस. कैच इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सिंपल एक्टिव वॉइस. नेक्स्ट है, अब थोड़े से और अगर देखें, वी आर पिकिंग सम फ्लावर्स. वी आर पिकिंग सम फ्लावर्स. इसका
वी आर बीइंग तो नहीं दिया हुआ, थर्ड फॉर्म नहीं है ना, तो सिंपल एक्टिव वॉइस। माई पर्स हैज बीन स्टोलन, बाय किसने किया है ये नहीं लिखा, बट जरूरत नहीं होती बाय समवन जब हमें ना पता हो, तो अंडरस्टूड है कि बाय समवन। माई पर्स हैज बीन स्टोलन, हैज सा बीन लग गया, ओके, हैज बीन, हैज हैव हैड के साथ बीन लग जाता है प्लस थर्ड फॉर्म, दैट इज पैसिव वॉइस। अभी हमने रूल पीछे किया ही था। द चिल्ड्रन हैव ईटन ऑल द कुकीज, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सिंपल बात, द चिल्ड्रन हैव ईटन ऑल द कुकीज। सो इसमें हैव बीन नहीं है, अगर तो ये हम बोलेंगे द चिल्ड्रन हैव ईटन ऑल द कुकीज, दिस इज एक्टिव वॉइस। एनिमल्स आर लव्ड, इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म। और एक और चीज है जैसे लव, लव्ड, लव्ड, समटाइम्स देयर इज कंफ्यूजन कि लव्ड सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है। ऑलवेज रिमेंबर थर्ड फॉर्म नेवर कम्स अलोन, और लव्ड जो है दैट इज ऑफन, वो अकेली आती है, सेकंड फॉर्म हमेशा अकेली आती है, ठीक है। तो दिस इज आर प्लस थर्ड फॉर्म, इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म प्रेजेंट सिंपल टेंस में आती है। सो बाय चिल्ड्रन से भी आपको पैसिव वॉइस पता चल जाता है। द स्ट्रे डॉग बिट द बेगर, सिंपल, बिट इज सेकंड फॉर्म, ओके। सो ये भी हमारा सिंपल, द बेगर वॉज बिटन बाय, ऐसा तो नहीं है ना, थर्ड फॉर्म भी नहीं है, पैसिव वॉइस नहीं है, सिंपल है। स्ट्रे डॉग ने किसको काटा, काटा, किसको काटा, द बेगर, तो रिसीवर बेगर हो गया, करने वाला स्ट्रे डॉग है, एक्शन हो गया बाइटिंग, सो दिस इज एक्टिव वॉइस, ओके, एक्टिव वॉइस। नाउ आई हैव एक्टिव और पैसिव वॉइस में ही अगर हम आगे चलते हैं तो देर आर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आते हैं। ऑब्जेक्ट्स तो हैं ही, उसी से ही वॉइस चेंज होते हैं, बट कई बार दो दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं। देर आर टू ऑब्जेक्ट्स, वन इज कॉल्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, द अदर वन इज कॉल्ड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस में देखो, अगर मिस्टर जसवाल गिफ्टेड मी अ पेन, मिस्टर जसवाल गिफ्टेड मी अ पेन, मी है जो पर्सन होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और अ पेन इज जो थिंग होती है दैट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इससे हम क्या, देखो अगर हम हिंदी में बोलें, हम बोलेंगे मिस्टर जसवाल ने मुझे एक पेन दिया। अगर हम एक पेन से शुरू करते हैं, एक पेन मुझे मिस्टर जसवाल द्वारा दिया गया। दूसरा बनता है मुझे एक पेन मिस्टर जसवाल द्वारा दिया गया। these are two ways, means if I change, I can change either of the, in either of the ways। अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से चेंज करते अ पेन, a pen gifted second form of the verb है, second form of the verb means simple past tense changes into was verb plus third form। a pen was gifted to me by Mr. Jaswal। अगर मैं मी से चेंज करती हूँ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से, क्योंकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मीन्स पर्सन, आई, मी का आई बन जाएगा क्योंकि सब्जेक्टिव केस आ जाता है, मी आई में, आई मी में। आई वॉज गिवन क्या, अ पेन बाय मिस्टर जसवाल। क्लियर ना। अब थोड़े से हम ये देखेंगे चेंज ऑफ द सेंटेंसेस की कैसे चेंज कर सकते हैं। द सर्वेंट वॉशेज आर क्लोज, फॉर एग्जाम्पल इस सेंटेंस को हमने चेंज करना है, द सर्वेंट वॉशेज आर क्लोज। अब इसमें देखेंगे सब्जेक्ट है सर्वेंट, आर क्लोज इज ऑब्जेक्ट, वॉशेज इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और सिंपल प्रेजेंट मीन्स इज, एम, आर प्लस थर्ड फॉर्म। अगर हम आर क्लोज से लेते हैं तो हम लिखेंगे आर क्लोज, आर, आर आ जाएगा, क्लोज ज्यादा है, आर वॉश की थर्ड फॉर्म, वॉश्ड बाय द सर्वेंट, है ना, ठीक है। अगला, आई फिनिश्ड दिस प्रोजेक्ट, आई फिनिश्ड दिस प्रोजेक्ट। अब सोचो, कहने करने वाला आई सब्जेक्ट, दिस प्रोजेक्ट इज ऑब्जेक्ट, फिनिश इज एक्शन डन, दिस इज सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब सेकेंड फॉर्म मीन्स वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म, ओके। दिस प्रोजेक्ट वॉज फिनिश्ड बाय मी, आई एम नॉट राइटिंग, आई थिंक यू कैन गेट इट। दिस प्रोजेक्ट वॉज फिनिश्ड बाय मी, she has invited Rohit to the party। so has have के साथ थर्ड फॉर्म आगे बीन लगता है, has been, have been, और अगर had भी होता तो had been। अब किसको बुलाया, इनवाइट किया किसको, रोहित को, रोहित इज द ऑब्जेक्ट, शी इज द सब्जेक्ट। अगर रोहित से बनाओगे तो आप बोलोगे रोहित, है ना,
Rohit has been invited. कहाँ इनवाइट किया गया? टू द पार्टी बाय शी जो है सब्जेक्टिव केस में दिस प्रोनाउन इज शी, बट व्हेन इट बिकम्स एन ऑब्जेक्ट बाय हर. नाउ माया कुक्स टेस्टी फूड. अब देखो, माया कुक्स टेस्टी फूड, माया करने वाली सब्जेक्ट क्या बनाती है? टेस्टी फूड. ऑब्जेक्ट कुक इज द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सिंपल प्रेजेंट टेंस. ओके, सो दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट. जो नंबर 3 पे आता है, हैज इनवाइटेड, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट. नाउ टेस्टी फूड इज सिंगुलर. टेस्टी फूड इज कुक्ड, क्योंकि कुक्स जो है प्रेजेंट सिंपल टेंस है, उस फर्स्ट फॉर्म में इज एम आर लगता है. टेस्टी फूड के साथ इज आएगा. टेस्टी फूड इज कुक्ड बाय माया. नाउ नेक्स्ट, माई फादर गेव मी अ साइकिल. आप ये देखो, इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, एक मी और एक अ साइकिल. दिस इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड दिस इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. हाँ, आप किसी भी तरीके से बना सकते हो. अगर आप फर्स्ट वे से बनाते हो तो आप बोलोगे, मी से बनाते हो तो आई वॉज गिवन, माई फादर गेव है, आई वॉज गेव इज सेकेंड फॉर्म, आई वॉज गिवन क्या? अ साइकिल बाय माई फादर. माई फादर है ना, ये बन जाएगा. और अगर आप अ साइकिल से बनाते हो तो दूसरा सेंटेंस बनेगा, अ साइकिल वॉज गिवन किसको? टू मी बाय माई फादर. ठीक है, चलिए आगे. आई थिंक थोड़ा सा तो आपको आइडिया लग ही गया होगा कि व्हाट एग्जैक्टली इज देयर. मैं अपना वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बना सकती. मे बी नेक्स्ट वीडियो में आई विल एक्सप्लेन दिस इन डिटेल. Thank you for watching Active Passive Part 1 and see you in the next video. Thank you everyone.